नमस्कार साथियों, 25/11/2025 का वीडियो अगर आप लोगों ने देखा है तो उसमें मैंने शॉर्ट हैंड राइटिंग अर्थात हिंदी में आशुलिपि का इंट्रोडक्टरी क्लास लिया था और उसमें ये बताया गया था कि हमें ये आशुलिपि का मतलब क्या समझना है कि इतनी तेज गति से हमें हैंड राइटिंग में लिखना है जितनी तेज गति से कोई बोल सकते हैं। बोलते हैं नहीं, बोल सकते हैं। तो अब जरा सोचकर देखा जाए कि हम लोग यहां बैठे हैं, इस बात को जितने समय में बोल दिया गया उतनी ही उसी के साथ इसे लिख लेना है और इसी के आधार पर जो भाषा की सबसे छोटी इकाई की चर्चा उस दिन हुई थी, वर्ण, अक्षर, लेटर या अल्फाबेट, उसके लिए जो संकेत आते हैं वो बिंदु, डैश, रेखा और वृत्त, ये चार ही संकेत के रूप में हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि में जितने भी वर्ण हैं, अंग्रेजी भाषा की रोमन राइटिंग में जितने भी लेटर्स हैं, सारे के बदले इन्हीं संकेतों का प्रयोग करते हुए लिखना है। तो उस वीडियो में हमने क वर्ग का उदाहरण दिया था कि क वर्ग को कैसे लिखेंगे और सारे व्यंजनों के संकेत रेखाओं के रूप में होंगे। यहाँ जो चार संकेत हैं उनमें से ये जो संकेत है वो सारे व्यंजन ध्वनियों के संकेत होंगे। स्वर और व्यंजन तो बहुत बचपन से ही पढ़ाया जाता है, सब लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ हम व्यंजन इस रूप में पहचान करेंगे कि जिन ध्वनियों को उत्पन्न करने में, जिन ध्वनियों को निकालने में हमारा जो ये मुख मार्ग है जिससे ध्वनि बाहर आती है, उस मार्ग को कहीं न कहीं अंशतः अथवा पूर्णतः बंद करना पड़े, वे व्यंजन ध्वनियां हैं और उन्हीं ध्वनियों को हम इन रेखाओं के रूप में यहां दिखाएंगे। इस पर भी चर्चा हुई थी कि रेखाओं की लंबाई क्या होनी चाहिए, तो याद होगा आप लोगों को। अगर नहीं याद होगा तो वो वीडियो वापस देख सकते हैं 15/11/25 का। आज हम चर्चा करेंगे कि और व्यंजनों को किस तरह से दिखाया गया है या दिखाया जाएगा या हम लोग दिखाएंगे। उस दिन ये भी हुई थी चर्चा कि बराबर लंबाई 4 पॉइंट्स आए थे, समान लंबाई, निश्चित दिशा, हल्की मोटी का अंतर और बिल्कुल स्पष्ट उच्चारण के लिए संकेत। तो समान लंबाई के लिए बताया गया था कि रेखाएं खड़ी और पड़ी दो तरह से होंगी, तो खड़ी रेखाओं को दो लाइनों के बीच अभी के लिए स्टार्टिंग स्टेज में, ताकि हमें आइडिया मिल जाए, लिखते लिखते अभ्यास हो जाए, दो लाइनों के बीच पूरी दूरी में हम खड़ी रेखाओं को लिखेंगे और पड़ी रेखाओं को उसी के बराबर अंदाज से लिखेंगे। तो ये जो खड़ी और पड़ी की बात आ रही है, आज मैं पहले उसकी चर्चा कर लेता हूं। चूंकि व्यंजनों को रेखा के रूप में दिखाया जाना है, इसलिए रेखा के रूप में उन संकेतों को व्यंजन रेखा कहा जाएगा और ये व्यंजन रेखाएं
दो प्रकार से खींची जाएंगी, सरल रेखा और वक्र रेखा। सरल रेखा और वक्र रेखा आप सभी जानते होंगे। सरल का मतलब क्या है कि जब हम बिंदुओं को बिना दिशा बदले ही आगे बढ़ाते जाएं, जोड़ते जाएं, तो हमें सरल रेखा मिलेगी, और दिशा बदल बदल कर आगे बढ़ाएं तो वक्र रेखा। लेकिन वक्र में भी जो है, जब दिशा बदलनी है तो ये नहीं है कि किधर जा रही है, किधर बदलनी है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा रेखा गणित में, उच्च गणित में, त्रिकोणमिति में, कि एक वृत्ताकार पथ पर अगर दिशा बदलती है और उस तरह की रेखा बनती है तो वो नियमित वक्र कहा जाता है। तो हमारे यहां जो वक्र रेखाओं की आकृति होगी, वो यदि हम एक वृत्त की कल्पना करें, और ये वृत्त तो पूरा क्षेत्र होता है, और ये वृत्त की परिधि होती है चारों तरफ वाली लाइनें, तो इस वृत्त की परिधि को और चार बराबर भागों में बांटें तो प्रत्येक चौथाई भाग की जो आकृति होगी वैसी वक्र रेखाएं हमको बनानी है। और इसको इस तरह से भी हम काट सकते हैं। तो ये वक्र रेखा यहां से यहां तक एक चौथाई, यहां से यहां तक एक चौथाई, यहां से यहां एक चौथाई, यहां से यहां एक चौथाई, फिर इधर से देखेंगे तो एक चौथाई, एक चौथाई, एक चौथाई, इस तरह से वक्र रेखाओं की आकृति इसमें होगी। और सही मायने में समझे तो इस आकृति में सारे व्यंजन की रेखाएं हो जाएंगी, क्योंकि ये सरल है, ये सरल है, ये सरल है, ये सरल है, और ये सारे जो है गोल गोल चौथाई रूप में जो वक्र। और फिर इन सरल रेखाओं को भी दो रूपों में खींचा जाना है। सरल में पड़ी होगी और खड़ी। इसी तरह से वक्र में भी वक्र पड़ी और वक्र खड़ी। पड़ी का अर्थ जैसा समझते हैं, पड़ी का मतलब पड़ा हुआ, लेकिन पड़ा हुआ होने की स्थिति उसका तो कोई आधार होना चाहिए। और हम लोग जो लिखेंगे नोटबुक पर, तो कुछ भी लिखते हैं तो उसकी एक आधार लाइन होती है। बिना खींचे हुए, बिना स्पष्ट लाइनिंग के भी अगर लिखते हैं तो एक सीध में लिखते हैं, उसकी काल्पनिक एक रेखा होती है, काल्पनिक आधार होती है। तो जिस लाइन पर अभी हमने कहा कि ये लाइनिंग में लिखनी है, तो जिस लाइन पर हमें रेखा खींचनी है, मान लीजिए कि ये आधार रेखा है, तो इस आधार रेखा पर अगर इस रेखा के समानांतर खींचते हैं तो ये पड़ी, और इस रेखा के साथ कोण बनाती हुई खींचते हैं तो खड़ी। इसी तरह से वक्र में जिस वक्र की आदि बिंदु और अंत बिंदु समानांतर हो, पूरी रेखा तो समानांतर होगी नहीं, तो ये पड़ी वक्र, और इस तरह की रेखा खींचते हैं तो खड़ी वक्र। निष्कर्षतः ये समझा जाना है अब कि संकेत लिपि या आशुलिपि लिखने के लिए व्यंजनों के जो संकेत बनाए गए हैं, माने गए हैं, और हम लोगों को उसको समझना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, वो रेखाओं के रूप में है। और ये अभी के लिए मुख्यतः चार प्रकार की रेखाएं होंगी: सरल पड़ी, सरल खड़ी, वक्र पड़ी और वक्र खड़ी। तो यहां पर देखिए लाइनिंग में हमने लिखा है, तो कुछ रेखाओं को लिखकर मैं दिखाता हूं। इसकी सावधानी तो उसी वीडियो में बता दी गई थी कि चार सावधानियां रखनी है मुख्य रूप से: समान लंबाई, निश्चित दिशा, हल्की मोटी का अंतर और स्पष्ट ध्वनियों के संकेत। तो अब हम
शुरू से ही प्रारंभ करते हैं कवर्ग से। तो ये का, खा, गा, घा, और उस दिन भी कहा गया था कि कवर्ग का मतलब 4 ही व्यंजन इसमें होंगे, और उसका कारण भी बताया गया था कि क्यों। तो का की लाइन है, उस दिन भी बताया गया है, ये का है, और इसी लाइन को काट देंगे बीच में। बाद में काटने का भी प्रोसेस बदल जाएगा, लेकिन अभी के लिए है बीच में काटना। और इसको जरा मोटी करके खींचेंगे, तब जो है ये हो जाएगा गा, और इसी मोटी को अगर हम बीच में काट देंगे तब हो जाएगा घा। और दिशा के लिए इसमें ये दिखा दे रहा हूं, इन चारों रेखाओं को बाएं से दाएं ओर ही खींचनी है। उल्टा खींचेंगे तो जो पॉइंट आया था निश्चित दिशा, वो लागू नहीं होगा, इसका अर्थ बदल जाएगा। इसलिए लागू नहीं होगा कि दिशा बदलने से इसका अर्थ बदल जाएगा, नाम बदल जाएगा। अब चलते हैं अगले वर्ग की ओर। चा वर्ग में चा, छा, जा और झा। चा के लिए नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर रेखा खींचेंगे। छा के लिए भी वही रेखा होगी जैसे इसमें हुआ था, लेकिन इसको बीच से काटना है। जा के लिए इसको, यहां पर थोड़ी दिक्कत होती है, आप लोग कॉपी में लिख लेंगे ये जा। अब बोर्ड पर यहां थोड़ा डीप नहीं हो पाता है, तो कॉपी में डीप होगा। और ये ध्यान रखिएगा, डीप करने के लिए जैसा यहां हमें करना पड़ रहा है, आपको नोटबुक पर नहीं करना पड़ेगा। कभी भी डीप करने के लिए ओवरलैप, ओवरराइट नहीं कीजिएगा, एक बार ही प्रेशर देकर खींचना है। तो ये जा है, और इसी को काट देंगे तो ये बनेगा झा। इसकी दिशा ऊपर से नीचे रहेगी, और ये आधार लाइन पर लगभग दाईं तरफ 60 डिग्री का कोण बनाएगी। अब ये इस तरह से आप लोग सीखने के लिए पैड का भी यूज कर सकते हैं, मार्कर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए होगा कि आपको डायरेक्शन का अभ्यास हो जाए और लंबाई खींचने का अभ्यास हो जाए। अब हम अगले वर्ग की ओर चलते हैं। टा, ठा, डा और ढा। अब देखिए, चाचा जाजा के बाद देवनागरी लिपि में ता वर्ग आता है, ता था दादा, लेकिन यहां हमने टाठा डाढ़ा लिखा है। इसका कुछ कारण है, आगे बताएंगे। पहले अभी समझ लीजिए कि टाठा डाढ़ा कैसा होगा। तो टाठा डाढ़े के लिए जो लाइन होगी वो सीधा ऊपर से नीचे, टा, ठा, फिर डा, और ये ढा। अब ये जो है ऊपर से नीचे की ओर, और इसका कोण जो है आधार लाइन पर 90 डिग्री का होगा। अब हम आते हैं टाठा डाढ़ा के बाद पाफा बाबा। पा, फा, बा। देखिए, इसमें उच्चारण और वर्णों की बनावट की पहचान समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अधिकांश लोगों को हमने देखा, अब तक के जो अनुभव है, कि ब और वा लिखने में कोई अंतर ही नहीं होता है। बा के लिए पावर का बा जो होता है काटा हुआ होता है, और वा का काटा हुआ नहीं होता। जानते हैं, लेकिन आदत बनी हुई है, बचपन से ध्यान नहीं देते हैं, तो वाह ही लिख करके छोड़ देते हैं। और इसमें जो अंग्रेजी का शॉर्ट सीखेंगे उनको तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा, उसका सिंबल ही अलग हो जाता है। तो ये पा, फा, बा और भा, इसके लिए जो लाइनें आएंगी,
पवर्ग की वो इस तरह की होगी, पा, फा, बा, हमको दोबारा यहां पर खींचना पड़ रहा है, भा, और ये जो लाइनें होंगी वो आधार रेखा पर 60 डिग्री का बाईं तरफ कोण बनाएगी। इसका भी 60 डिग्री था चौरस का, लेकिन इसका दाईं ओर, इसका बाईं ओर। ये डायरेक्शन एरो के रूप में मैं दिखा रहा हूं। अब मैं आता हूं तवर्ग की ओर, जिसमें होगा ता, था, दा, धा, और ये ता वर्ग के लिए जो है दो तरह की रेखाएं बनाई गई हैं, इसलिए हमने इसको बाद में लिखा है। और दूसरा है कि जो सरल और वक्र की चर्चा आई थी, तो आपने देखा कि कवर्ग, चवर्ग, पवर्ग, टवर्ग, ये 4 वर्ग की रेखाएं सरल हैं और तवर्ग की रेखाएं वक्र वाली आएंगी, इसलिए हमने इसको बाद में रखा है। तो ये ताथा दाधा और पुनः ताथा दाधा, ताथा दा और धा। इसके लिए इस प्रकार की रेखाएं होंगी, ता, था, दा, धा, फिर एक इधर से आएगा, ता, था, दा, धा, और ये जो तवर्ग की आकृति है वो यदि अपनी हथेली को इस तरह से हम लोग करें तो इस तरह की आकृति लगभग बनती है। और ये हमारे शरीर में जो दोनों तरफ हाथ हैं, दोनों बाजू हैं, तो ये हम लोग इसको बायां कहते हैं, इसको दायां, लेफ्ट एंड राइट। इसी के आधार पर इन दोनों का नामकरण किया गया है, बायां तवर्ग और दायां तवर्ग। यहां लिख दिया जा रहा है, बायां, दायां। तो ये आपका तवर्ग है, दो प्रकार की रेखाओं के रूप में, बायां तवर्ग और दायां तवर्ग। तो ये तवर्ग है, बायां तवर्ग, दायां तवर्ग। अब आ रहे हैं ये इसका ब्रैकेट है बायां और दायां लिखने का, ये ता नहीं है इसमें, तवर्ग ये है, ता था दादा, और ये ता था दादा। अब आ रहे हैं इसके बाद मां की रेखा आएगी, मां, ना। ना जो हम लोग देवनागरी लिपि में दो प्रकार से लिखते हैं, उसका उच्चारण में भी थोड़ा अंतर है, लेकिन लगभग एक जैसे जो अंतर होंगे उनके लिए एक ही संकेत रखा जाएगा और हमको व्याकरण के नियम से पकड़ना होगा। या कहिए कि व्याकरण के नियम तो लिखते लिखते अभ्यास हो गया है कि किस शब्द में कौन सा ना का प्रयोग होता है, तो उस आधार पर शब्द को पकड़ देंगे और कौन ना यहाँ पर लिखना होगा देवनागरी लिपि में, इसके लिए उसका निर्णय करेंगे। तो ये माँ है, और इसके लिए भी माँ और ना के लिए भी दो प्रकार की रेखाएं बनाई गई हैं, जैसे ता के लिए बनाई गई है। तो इसके लिए ये बीच में लिखेंगे माँ और ये ना, जैसा कि यहाँ वृत्त बनाकर दिखाया गया था कि इधर से ये होगा तो माँ, इधर से नीचे होगा तो ना। और इसमें तो बायां और दायां करके दो वर्ग हो गया, दो तरह की रेखाएं हुई, लेकिन इसमें एक दूसरे को काट करके बनाया जाएगा कि ऐसा भी मां लिख सकते हैं और ना की रेखा बना करके भी इसको अगर काटेंगे तो ये मां होगा, इसलिए इसको ना कटा मां के नाम से भी जानेंगे, ना कटा मां। और यहां पर इस मां जो ओरिजिनल था
इसको काट देंगे तो ना बनेगा। मां कटा, ये माना और फिर माना, ना काट कर मां, मां काट कर ना। और इसके बाद एक आएगा, इसका उच्चारण अंगा होता है। और मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं तो कखा का अड़ा बोल देते हैं। अड़ा अलग चीज है, बड़ा पेड़ा घोड़ा जाड़ा वाला, इसका नाम अंगा है। अंग्रेजी में इसके लिए एनजी आता है, रीडिंग गोइंग, इस तरह से। तो अंग्रेजी में भी एनजी के लिए बनाया गया और यहाँ भी अंगा के लिए बनाया गया। और वो होगा जो ना की रेखा है, इसी को आप डीप करके खींचेंगे तो ये अंगा हो जाएगा। ना की मोटी रेखा अंगा। माना अंग। तो इतने सारे व्यंजन आज मैं लिखता हूं। और जैसा कि पिछले दिन बताया गया था कि चौड़ी वाली नोटबुक का प्रयोग करना है, ये लंबी वाली नोटबुक का प्रयोग नहीं करना है। मैं पुनः दिखाने का प्रयास करता हूं। हाँ, ये अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं वो इस तरह के नोटबुक का प्रयोग ना करेंगे, इस तरह के नोटबुक का प्रयोग करेंगे। और पहले एक बार इस तरह से कॉपी पर आप लोग लिख लेंगे, या फिर अभ्यास पुस्तिका खरीद लेंगे। हिंदी संकेत लिपि ऋषि प्रणाली करके पुस्तक आती है, और उसमें अब हमने एक बार लिख करके जब मैं नोटबुक पर देता हूं तो एक बार में एक लाइन में एक बार ऐसे लिखता हूं, और चेक करने के लिए कल से कहता हूं इनको पूरे में भरकर लिखने के लिए। लेकिन इस नोटबुक पर दोहराने के पहले पैड पर लिख लिख करके याद कर लेना चाहिए। और ये इसका बार बार लिखने का कारण ये है, इसका मकसद ये है कि हमको फास्ट भी लिखना है और प्रॉपर भी लिखना है। फास्ट एंड करेक्ट इसका मूल मंत्र है, फास्ट एंड करेक्ट। तो और करेक्ट और फास्ट कैसे हो सकता है? बार बार अभ्यास करने से हो सकता है। तो इस तरह से आप नोटबुक पर एक बार ये इसी तरह से देवनागरी लिपि और संकेत लिपि की एक एक रेखाएं लिख लेंगे, फिर उसको पैड पर याद करेंगे, और फिर अपने आप इस तरह से अगर दिखाई पड़ रहा होगा तो यहाँ पर कुछ बच्चों ने लिखा है जिन्होंने नोटबुक छोड़ रखा है, ये एक बार इस तरह से लिखा है यहाँ पर। इसके बाद फिर बार बार इस तरह से पहले पैड पर प्रैक्टिस करना है, फिर इस पर। लेकिन ध्यान रखना है कि अभी जैसे बचपन में आप लोगों को कहा जाता था कि भाई सुंदर अक्षर में लिखो, सुंदर अक्षर में लिखो, धीरे धीरे लिखो, तो हमारा उद्देश्य है फास्ट राइटिंग। लेकिन अभी जब मान लीजिए कि घोड़ा को चलाया जाता है तीव्र गति से, तो पहले उसको चाल सिखाया जाता है धीमी गति में, और जो एक्सपर्ट हो जाता है तो फिर उसको मैदान में उतार दिया जाता है। इसी तरह से आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो धीरे धीरे इसके जो है प्रॉपर फॉर्म पर आपको ध्यान देना है, प्रॉपर डायरेक्शन पर ध्यान देना है, और किस प्रकार की रेखा किस व्यंजन का संकेत है वो याद भी करना है। ये बार बार इस तरह से एक बार लिख करके और पैड पर याद करके फिर इस पर बार बार लिखिए। हो सके तो अब चेक करवाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग भेज भी सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें, 8002070299। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर लिखने के बाद फोटो लेकर व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, और अपना नाम लिख देंगे ऊपर में या नीचे में, और अपना नंबर भी आप लोग डाल देंगे उसमें, नाम, व्हाट्सएप नंबर, और चेक करके फिर आपको हम मैसेज कर देंगे कि इसमें क्या सुधार करना है, या सही है, या आगे इस तरह से। तो आज के लिए इतना ही। बाकी इसके बाद की जो व्यंजन रेखाएं हैं उस पर चर्चा होगी। और ध्यान रखिएगा हमारा व्हाट्सएप नंबर
इसमें अपनी कॉपी में लिखने के बाद फोटो लेकर सेंड कीजिएगा। चेक करके उसमें अपना व्हाट्सएप नंबर और अपना नाम लिख देंगे, चेक करके हम ये RCP राही, इसी नाम से रामचंद्र प्रसाद राही के नाम से आएगा। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आप लोग अपना जो वर्क करेंगे वो अपना नाम और अपना व्हाट्सएप नंबर लिख करके सेंड करेंगे और हम चेक करके आपको आगे का इंस्ट्रक्शन या सुझाव देंगे। नमस्कार।